हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एज एजुकेशनल वर्ल्ड अर्थशास्त्र के साथ। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस का एमसीक्यू का मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो टू टॉप 300 प्लस का एमसीक्यू का ये सीरीज होगा, जिसको 50-50 क्वेश्चन करके मैं अपलोड करूंगा, जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर है जो हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बहुत जरूर बताएं और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को दोस्तों। इस तरह वीडियो देखने के लिए एस एजुकेशनल चैनल को फॉलो करें, जिसमें ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा है एमएस ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, फंडामेंटल, नेटवर्क, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो सारा मैंने अपलोड करके रखा है और कुछ मैं कर रहा हूँ। सो अगर आप इसी चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक है, क्या है? तो पहला ऑप्शन है आर डी बी एम एस और डबल ओ डी बी एम एस और आर डी बी बी एम एस नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। इसका सही आंसर हो जाएगा RDBMS, जिसका फुल फॉर्म होता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका ये फुल फॉर्म होता है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए MS एक्सेस का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नंबर 2 क्वेश्चन, इन एक्सेस टू ओपन न्यू डेटाबेस प्रेस एक्सेस में नया डेटाबेस खोलने के लिए दबाएं, क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल, इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल अल्ट प्लस F4, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो हमारा न्यू डेटाबेस का न्यू पेज ओपन होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन, प्रेस द फ्लोइंग द की इन एक्सेस टू द सेव ए डेटा ऑब्जेक्ट। डेटा ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए MS एक्सेस में निम्नलिखित कुंजियां दबाएं, जिसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी और कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एस और शिफ्ट प्लस F12। जिसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस और शिफ्ट प्लस F12 भी प्रेस कर सकते हैं किसको? डेटाबेस को सेव करने के लिए। MS एक्सेस में अगर सेव करना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल एस, उसके बाद या तो आप शिफ्ट प्लस F12 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। नंबर 4 क्वेश्चन, इन एक्सेस प्रेस टैब, इन एक्सेस टैब दबाएं। इसका एक्सेस डेस्क टैब दबाने से क्या होता है? तो मूव, जिसका ऑप्शन है मूव अप वन लाइन, मूव अप वन पेज, एग्जिट द कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा एग्जिट द कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। मतलब कि टैब को आप दबाएंगे तो क्या होगा? एग्जिट द कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नंबर 5 क्वेश्चन, टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन टेबल, तालिका में रिकॉर्ड्स को क्रमबद्ध करने के लिए क्या करते हैं? इसका ऑप्शन है ओपन टेबल, क्लिक ऑन द फील्ड विच द सॉर्टिंग टू बी डन, देन क्लिक सॉर्ट द बटन ऑन डेटाबेस टूलबार। ओपन टेबल and click sort on database toolbar, choose the field is the best which to sort, click OK, click the field heading to the sort is the ascending or descending, all of the above। जिसका सही आंसर हो जाएगा all of the, यानी सारे ऑप्शन जो होते हैं वो MS एक्सेस में सॉर्ट रिकॉर्ड इन डेटा टेबल के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब ये कि ये सारे ऑप्शन हमारे राइट हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। जितने भी सारे ऑप्शन हैं वो सही है। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, निम्न से कौन सा डेटाबेस का उदाहरण हो सकता है? जिसका ऑप्शन है एड्रेस बुक ऑफ ऑल द सप्लायर्स ऑफ ए कंपनी, सैलरी शीट ऑफ द ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी, रिकॉर्ड ऑफ डेली सेल्स ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंपनी, ऑल ऑफ अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि एड्रेस बुक के लिए भी डेटाबेस का यूज किया जाता है, सैलरी शीट बनाने के लिए एम्प्लॉयज का भी यूज किया जाता है, और रिकॉर्ड डेली का जो ट्रांजेक्शन होता है हम लोग उसका रिकॉर्ड बनाने के लिए भी हमें MS एक्सेस का हम लोग यूज करते हैं। यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, इन एक्सेस प्रेस F11 टू
एक्सिस में F11 दबाएं, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका ऑप्शन है टॉगल द नेविगेशन पेन, cycle between open windows, restore the selected minimize window when all windows are minimized, turn on resize mode for the active window when it is not maximized, press the arrow keys to the resize the window। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टॉगल द नेविगेशन पैनल, यानी नेविगेशन पैनल टॉगल करें, इसका मतलब होता है F2 F11 दबाने से। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, इन एक्सेस प्रेस द शिफ्ट प्लस F10 टू, एक्सेस में शिफ्ट प्लस F10 दबाएं, मतलब इसका क्या होता है, जिसका ऑप्शन है डिस्प्ले द कंट्रोल मेनू, डिस्प्ले द शॉर्टकट मेनू, क्लोज द एक्टिव विंडो, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्प्ले द शॉर्टकट मेनू। ठीक है, एफ शिफ्ट प्लस F12 दबाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्ले द शॉर्ट मेनू हो जाएगा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 9 क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिस्प्ले द रिलेशनशिप इन डेटाबेस, आप डेटाबेस के संबंध में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है सिलेक्ट में जाके व्यू करना होगा, रिलेशनशिप फॉर्म द मेनू, क्लिक द रिलेशनशिप बटन ऑन द टूल बार, सिलेक्ट एडिट रिलेशनशिप फ्रॉम द मेनू, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, यानी इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ये जितने ऑप्शन लिखे हुए हैं वो सही है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस बनाने के लिए ये सारे ऑप्शन का यूज करते हैं। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, इन एक्सेस टू ओपन ए एग्जिस्टिंग डेटाबेस प्रेस, एक्सेस में किसी मौजूदा डेटाबेस खोलने के लिए दबाएं, जिसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस जीरो, कंट्रोल प्लस ओ, अल्ट प्लस F4, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करने पे हमारा क्या हो जाएगा, जो डेटा हम लोग बंद कर चुके हैं उसको रीओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ओ दबाना होगा आपको। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 11 क्वेश्चन, टू क्रिएट अ क्यूरीज इन एक्सेस, एक्सेस में क्यूरीज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जिसका ऑप्शन है यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द फील्ड ऑन क्यूरी बिल्डर, यू कैन टैप द SQL कमांड इन SQL व्यू, यू कैन यूज क्यूरी विजार्ड ऑन डिजाइन व्यू, ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं किसको, कि क्रिएट क्यूरीज इन एक्सेस में बनाने के लिए। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर 12 क्वेश्चन, in access to the exit office access 2007 access, एक्सेस में ऑफिस एक्सेस 2007 एक्सेस से बाहर निकलने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है, यानी क्या शॉर्ट का यूज होता है। इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, अल्ट प्लस F4, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस F4 प्रेस कीजिएगा तो आप एग्जिट ऑफ MS एक्सेस हो जाइएगा, यानी MS एक्सेस से निकलने के लिए अल्ट प्लस F4 दबाना होगा आपको। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, इन एक्सेस प्रेस कंट्रोल प्लस N2, एक्सेस में कंट्रोल प्लस N दबाएं, जिसका जिसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस N दबाने से क्या होता है, जिसका ऑप्शन है ओपन ए न्यू डेटाबेस, ओपन ए एग्जिटिंग डेटाबेस, एग्जिट ऑफ ऑफिस MS एक्सेस 2007, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन ए न्यू डेटाबेस खोलने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस N। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, कास्केड अपडेट ऑप्शन, कैस्केड अपडेशन विकल्प है, इसका ऑप्शन है मीन्स डू नॉट चेंज द वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड इफ दैट रिकॉर्ड हैज रिलेटेड रिकॉर्ड इन अनदर टेबल, मीन्स चेंज ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन चाइल्ड टेबल्स इफ द रिकॉर्ड इन पेरेंट टेबल इन चेंज बोथ अबव, नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इनमें उपरोक्त में जितने भी लिखे हुए हैं उसमें से कोई आंसर आपका सही नहीं है। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइन ए टेबल सॉर्ट ऑर्डर, किसी तालिका को सॉर्ट क्रम या क्या निर्धारित करता है, जिसका ऑप्शन है ऑटो नंबर फील्ड, इंडेक्स फील्ड, फील्ड ऑर्डर, प्राइमरी कीज। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडेक्स फील्ड। इंडेक्स फील्ड क्या करता है, टेबल सॉर्ट ऑर्डर को दर्शाता है, यानी कि शॉर्ट टेबल अगर करना ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको इंडेक्स फील्ड का यूज करना होगा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, इन एक्सेस प्रेस डैश टू पेस्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड इन अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्टेड सेक्शन, एक्सेस में दबाएं डैश चयनित अनुभाग के ऊपरी बाएं कोने में की
क्लिक बोर्ड की सामग्री चिपकाने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ता है, यानी शॉर्ट की कौन सा यूज करना होता है? जिसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस बी, नन ऑफ दिस। जिसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस बी प्रेस कीजिएगा। जो भी आप कॉपी किए हो रहेंगे वो हम लोग क्लिप बोर्ड के कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में जाके हम लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं, यानी क्लिक करते के साथ आपका वो डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नंबर 70 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म इन एमएस एक्सेस? एमएस एक्सेस में फॉर्म क्या है? जिसका ऑप्शन है इट इज द प्रिंटेड पेज वेयर द यूजर विल राइट देयर द डेटा टू फिल इट अप। It is an input screen designed to make the view and inputting data easier. This is an important part of data used by the analyst to the draw the calculation. All of the above. जिसका सही आंसर हो जाएगा It is the input screen designed to the make the viewing and entering data easier. यानी कि यह एक इनपुट स्क्रीन है जिसे डेटा को देखने और दर्ज करने को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, 80 number question. In access press to the move the selected control to the right except control that are the part of a layout. एक्सेस में दबाए गए डैश चाइनीज को नियंत्रण को दाएं और ले जाने के लिए उन नियंत्रण को छोड़कर जो लेआउट का हिस्सा है क्या कहलाता है, क्या करना पड़ता है? यानी कि इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस बी, नन ऑफ दिस। जिसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी। जिसका आंसर हमारा नन ऑफ दिस में से कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर 90 क्वेश्चन, क्यूरीज इन एक्सेस कैन बी यूज्ड एज। एक्सेस में क्यूरीज का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है। जिसका ऑप्शन है व्यू, चेंज एंड एनालाइज डेटा इन डिफरेंट वेज, a source of record for the forms and report, only a, both a and b। जिसका सही आंसर हो जाएगा both a and b, यानी कि व्यू, चेंज एंड एनालाइज डेटा रिफरेंट भी कर सकते हैं, a source of record of forms and report भी बना सकते हैं। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, इफ यू नीड टू द एडिट ए रिलेशनशिप। यदि आपको किसी संबंध को संवाहित करने की आवश्यकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका ऑप्शन है राइट क्लिक द रिलेशनशिप लाइन एंड चूज एडिट रिलेशनशिप, डबल क्लिक द रिलेशनशिप लाइन, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ अबव, यानी कि उपरोक्त में दोनों, यानी कि राइट क्लिक करके रिलेशनशिप भी बना सकते हैं और डबल क्लिक करके भी हम लोग रिलेशनशिप लाइन बना सकते हैं। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए एक्शन क्यूरी? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया क्यूरी नहीं है? जिसका ऑप्शन है ऐड, डिलीट, मेक टेबल, अपडेट, मतलब कि नॉट एक्शन क्यूरी। इसमें से कौन सा एक्शन क्यूरी का आप उनके अंदर नहीं आता है? जिसका आंसर हो जाएगा मेक टेबल, जो होता है एक्शन क्यूरी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 22 क्वेश्चन, एन एंटरप्राइज प्राइज solution with data storage and client interface and the security system is an dash system। डेटा भंडारण, क्लाइंट इंटरफेस और सुरक्षा प्रणाली वाला एक इंटरप्राइज समाधान डैश प्रणाली है। इसका ऑप्शन है 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर, n टायर। जिसका सही आंसर हो जाएगा 3 टायर। 3 टायर जो होता है डेटा स्टोरेज को क्लाइंट इंटरफेस और सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 23 क्वेश्चन, इन एक्सेस टू द रिड्यूस द हाइट ऑफ दिस सिलेक्टेड कंट्रोल। एक्सेस में चयनित नियंत्रण की ऊंचाई कम करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है? जिसका ऑप्शन है शिफ्ट प्लस राइट प्लस एरो, शिफ्ट प्लस डाउन प्लस एरो, डाउन एरो और कंट्रोल प्लस डाउन एरो, नन ऑफ दिस। जिसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसमें से कुछ भी हमको प्रेस करने की जरूरत नहीं, इसमें सारा ऑप्शन जो है रॉन्ग है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 24 क्वेश्चन, the content and application of the search tool cannot be the retained when you। खोज टूल की सामग्री और अनुप्रयोग को तब बरकरार नहीं रखा जा सकता है जब आप, इसका ऑप्शन है फॉर्मेट एंड ऑब्जेक्ट करेंगे, रिसाइज एंड कॉलम, यूज ए डेटाबेस सेट, व्यू, क्लोज एंड ऑब्जेक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोज एंड ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कैन नॉट बी रिटेन द डेटा होगा, यानी इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन, it is most common type of query in
retrieves record from the one more tables and then displays there। यह क्यूरी का सबसे आम प्रकार है, या एक या अधिक तालिकाओं से रिकॉर्ड प्राप्त करता है और फिर प्रदर्शित करता है। इसका ऑप्शन है पैरामीटर, सेलेक्ट, क्रॉस टैब, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा सेलेक्ट। सेलेक्ट जो होता है वो मोस्ट होता है रिकॉर्ड करने के लिए, जो आपको टेबल को डिस्प्ले को दर्शाता है, यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 26 क्वेश्चन, व्हेन यू यूजिंग एक्सेस डेटाबेस यूज दिस फीचर टू have access select only content record in the database to prepare form later। जिसका ऑप्शन है एक्सेस डेटाबेस का उपयोग करते समय आप फॉर्म पत्र तैयार करने के लिए एक्सेस को डेटाबेस में केवल कुछ रिकॉर्ड चयन करने के लिए इस सुविधा का उपयोग करें। इसका ऑप्शन है रिपोर्ट, टेबल, क्यूरी, टूल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूरी। क्यूरी जो होता है वो डेटाबेस एक्सेस का रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा। निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा करता है? जिसका ऑप्शन है फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्यूरीज, टेबल्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा टेबल्स। टेबल्स जो होता है होल्ड डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, दिस डेटाबेस हैज ओनली वन टेबल। इस डेटाबेस में केवल एक तालिका है। जिसका ऑप्शन है रिलेशनल, लार्ज, फ्लैट फाइल, डीबीएमएस। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल जो होता है डेटाबेस ओनली वन टेबल में होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, विच स्विच फ्रॉम द विजुअल बेसिक एडिटर बैक टू फॉर्म और रिपोर्ट डिजाइन व्यू इन एक्सेस प्रेस। विजुअल बेसिक संपादक से वापस एक्सेस फॉर्म में या रिपोर्ट डिजाइन दूस पर स्विच करें। जिसका ऑप्शन है Alt plus F11, Alt plus F7, A and B both are true, none is true। इसका सही आंसर हो जाएगा A and B both are true, यानी कि A और B दोनों सत्य है। ठीक है, इसका आंसर हमारा C हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, a major database object used to display information in printable page format। प्रदर्शित करने एक प्रमुख डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग प्रिंट करने योग्य पुष्ट रूप में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जिसका ऑप्शन है फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट, टेबल। इसका सही आंसर हो जाएगा रिपोर्ट। रिपोर्ट जो होता है डेटाबेस को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जो भी आप तो मतलब कि अपना इंफॉर्मेशन किसी को बताना चाहते हैं तो वो रिपोर्ट के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। Number 31 question, which of the following is option is not a part of an option group। निम्न में से कौन सा विकल्प समूह का हिस्सा नहीं है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शनल बटन लेबल, ऑप्शनल ग्रुप फ्रेम, ऑप्शनल ऑप्शन ग्रुप लेबल, ऑप्शन ग्रुप बटन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग्रुप बटन। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 32 क्वेश्चन, अरेंजिंग ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। डेटाबेस को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो होता है लॉजिकल सीक्वेंस को कॉल करता है, यानी कि डेटाबेस को शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 33 क्वेश्चन, the way a particular application views the data from the database that the application uses is a। जिस तरह से एक विशेष एप्लीकेशन उस डेटाबेस से डेटा को देखता है जिसका उपयोग एप्लीकेशन करता है वह एक है। जिसका ऑप्शन है मॉड्यूल, रिलेशनशिप मॉड्यूल, स्कीम, स्कीमा, सब स्कीमा। इसका सही आंसर हो जाएगा सब स्कीमा। सब स्कीमा क्या होता है? डेटाबेस दैट द एप्लीकेशन यूज के लिए किया जाता है, यानी कि व्यू के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 34th क्वेश्चन, इन एक्सेस प्रेस डैश टू कट द सिलेक्टेड कंट्रोल एंड कॉपी इट टू द क्लिपबोर्ड। एक्सेस में दबाएं चयनित नियंत्रण काटने और उस क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है आपको? कौन सी शॉर्ट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स का प्रेस करेंगे। किसके लिए? कट द सिलेक्टेड कंट्रोल। ठीक है, जो भी हम लोग जिसको हम लोग सिलेक्ट किया उसको कट करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा।
35 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट? निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? जिसका ऑप्शन है टेबल्स, क्यूरी, रिलेशनशिप, रिपोर्ट। जिसका सही आंसर हो जाएगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो होता है नॉट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ठीक है, इसी डेटाबेस के अंदर नहीं आता है। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 36 क्वेश्चन, ए कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर इन्फॉर्मिंग द डीबीएमएस रिगार्डिंग द डेटा स्ट्रक्चर यूजेस। डेटा संरचना के बारे में डीबीएमएस को सूचित करने के लिए एक कंप्यूटर भाषा का उपयोग किया जाता है। जिसका ऑप्शन है कि इसमें कौन से लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डेटाबेस का जो भी होता है, हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज को इन्फॉर्मिंग डीबीएमएस रिगार्डिंग हमको कौन सा लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। जिसका ऑप्शन है पास्कल, डीडीएल, प्रोलॉग, फोर्ट्रॉन। जिसका सही आंसर हो जाएगा डीडीएल का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज इन्फॉर्मिंग डीबीएमएस रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डीडीएल का यूज करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 37 क्वेश्चन, ए सबसेट ऑफ कैरेक्टर विद इन ए डेटा फील्ड इज नोन एज। डेटाबेस फील्ड के भीतर वर्णों के उप समूह को कहा जाता है। जिसका ऑप्शन है रिकॉर्ड, फाइल, डेटा, स्ट्रिंग, बाइट। जिसका सही आंसर हो जाएगा डेटा स्ट्रिंग। डेटा स्ट्रिंग जो होता है कैरेक्टर विद द डेटा इन फील्ड के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 38 क्वेश्चन, ए मैक्रोस कैन रिकवर फ्रॉम इन ए कंट्रोल्ड मैनर। मैक्रोस नियंत्रित तरीके से उबर सकता है। जिसका ऑप्शन है इवेंट्स, मॉड्यूल्स, आर्गुमेंट्स, एरर्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा इवेंट्स। इवेंट्स जो होता है वो घटनाएं होते हैं। ठीक है, रिकवर करने के लिए यूज किया जाता है हमारा जो भी कंट्रोल मैनर होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। 39 नंबर, ए कंपोजिट की इज एक संयुक्त कुंजी है। जिसका ऑप्शन है रिक्वायर्ड व्हेन ए टेबल डज नॉट हैव एनी यूनिक फील्ड इन इट। द प्राइमरी की विथ द ऑटो नंबर एज द फिल्टर मेड अप ऑफ 2 or more field to the uniquely identified records is a foreign French is a French key that uniquely identify records। इसका सही आंसर हो जाएगा मेड अप टू द 2 or more field and uniquely identify records, यानी रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए 2 या अधिक फील्ड से बना होता है। जिसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेजिस्की नामांकन सम्मेलन के अनुसार निम्न से कौन सा टेक्स्ट बॉक्स नियंत्रण के लिए उपसर्ग है। जिसका ऑप्शन है टीएक्सटी, टीएक्सबी, टीबीसी, टीएक्स। इसका आंसर हो जाएगा टीएक्सटी। टीएक्सटी होता है लॉजिस्टिक नामांकन में टेक्स्ट बॉक्स को नियंत्रित करने के लिए उपसर्ग है, यानी उपसर्ग इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। 41 क्वेश्चन, which setting you must modify to the print and report using the लेटर हेड का उपयोग कर रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए आपको कौन सी सेटिंग संशोधित करनी होगी। जिसका ऑप्शन है ग्रुप, मार्जिन, सेक्शन, ओरिएंटेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्जिन। तो जो कुछ किसी भी प्रिंट को हम करना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट जो पार्ट होता है आपका वो मार्जिन होता है। मार्जिन आप अच्छे से कीजिएगा तो प्रिंट भी अच्छे से होगा। इसीलिए रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन को सेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद पेज ओरिएंटेशन करते हैं हम लोग, कौन सा पेज पे काम करना है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 42 question, in this form a single record may be appear in the multiple row in the forms window in order to fully display the field name, level and data। इस पद के फील्ड का नाम, लेवल और डेटा को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक एकल रिकॉर्ड प्रपत्र विंडो में एकाधिक पंक्तियों को प्रदर्शित हो सकता है। जिसका ऑप्शन है डेटाबेस शीट, टेबुलर, जस्टिफाइड, कोलमनर। जिसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिफाइड। जस्टिफाई क्या होता है, न्यायोचित, नियोचित इसका हिंदी होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। 43 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैज ए प्रॉपर्टी शीट दैट इंक्लूड्स द सेटिंग्स फॉर द फ्रेम एंड द ऑप्शन ग्रुप्स। निम्न से किस घटक में गुण पत्रक है जिसके फ्रेम और विकल्प समूह के लिए सेटिंग शामिल है। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ग्रुप लेवल, ऑप्शन ग्रुप फ्रेम, ऑप्शन बटन लेवल्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग्रुप फ्रेम। जिसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 44 क्वेश्चन, इन एक्सेस प्रेस द अप एरो और कंट्रोल अप एरो। एक्सेस में अप एरो और कंट्रोल अप एरो दबाएं, इसका मतलब क्या होता है।
जिसका ऑप्शन है मूव द सिलेक्टेड कंट्रोल टू द राइट एक्सेप्ट कंट्रोल दैट आर द पार्ट ऑफ अ लेयर, मूव द सिलेक्ट कंट्रोल टू द लेफ्ट एक्सेप्ट द कंट्रोल दैट आर द पार्ट ऑफ अ लेयर, मूव द सिलेक्टेड कंट्रोल अप नन ऑफ दिस, जिसका सही आंसर हो जाएगा मूव द सिलेक्टेड कंट्रोल अप, यानी चयनित नियंत्रण को ऊपर ले जाएं। इसका अपना मतलब होता है कि अभी किसी को हम लोग जो भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसको ऊपर लेके जाना है तो अप एरो प्रेस करेंगे, या तो आपको कंट्रोल प्लस अप एरो यूज करना है, दोनों यूज कर सकते हैं ये मूव द सिलेक्टेड कंट्रोल अप को ले जाने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 45 क्वेश्चन इन द रिलेशनशिप विंडो रिलेटेड फील्ड fields from the each table are the connected by an रिलेशनशिप विंडो में प्रत्येक तालिका से संबंधित फील्ड एक द्वारा होते हैं, जिसका आंसर है डिफॉल्ट द फील्ड इन लिंकिंग टेबल्स इंडेक्स जॉइन लाइन, जिसका सही आंसर हो जाएगा जॉइन लाइन। जॉइन लाइन जो होता है आपका इच टेबल और कनेक्टेड करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको जॉइन लाइन का यूज करते हैं। एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कनेक्टेड टू लाइन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जॉइन लाइन, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, 46 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज प्रॉम्प्ट्स यूजर फॉर इनपुट डेटा बाय डिस्प्लेइंग द डायलॉग बॉक्सेस, निम्न से कौन से क्वेरी डायलॉग बॉक्सेस प्रदर्शित करके उपयोगकर्ताओं को इनपुट डेटा के लिए संकेत देती है, जिसका ऑप्शन है अपेंड डिलीट पैरामीटर अपडेट, जिसका सही आंसर हो जाएगा पैरामीटर। पैरामीटर जो होता है वो इनपुट डेटा को डिस्प्लेइंग डायलॉग बॉक्स को करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 47 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस, निम्न से कौन सा एमएस एक्सेल बेस्ड डेटा प्रकार नहीं है, जिसका ऑप्शन है मेमो पिक्चर करेंसी ऑटो नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा पिक्चर। पिक्चर जो होता है नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस में वैलिड डेटा ये नहीं माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू द व्यू और प्रिंट द डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, निम्न से किसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित तरीके से देखने या प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जिसका ऑप्शन है क्यूरी रिपोर्ट टेबल फॉर्म्स, इसका सही आंसर हो जाएगा रिपोर्ट। रिपोर्ट जो होता है और प्रिंट द डेटा ऑर्गेनाइज मैनर को करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन what type of controls are text boxes when data from the record set is visible, जब रिकॉर्ड सेट से डेटा दृश्यमान होता है तो टेक्स्ट बॉक्स की किस प्रकार के लिए नियंत्रण होते हैं, जिसका ऑप्शन है अलाइन बॉन्ड कैलकुलेटेड अनबॉन्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा बॉन्ड। बॉन्ड जो होता है टेक्स्ट बॉक्सेस व्हेन द फ्रॉम द रिकॉर्ड सेट ऑफ विजिबल के लिए किया जाता है, यानी एक तरह का कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 50 नंबर क्वेश्चन यानी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज टू द से गेट द डेटा फ्रॉम यूजर, इनमें से किस का उपयोग उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसका ऑप्शन है क्यूरी पेजेस फॉर्म्स रिपोर्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्म्स। फॉर्म्स का यूज किया जाता है किसके लिए, यूज द गेट डेटा फॉर्म यूजर के लिए। ठीक है, गेट डेटा फॉर्म यूजर हम करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को यूज करना पड़ेगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस तरह से मैंने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है दोस्तों। ये 300 प्लस का सीरीज स्टार्ट किया है मैंने, जिसका फर्स्ट वीडियो है ये, जो 1 से लेके 50 क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप जरूर नोट डाउन करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी आपकी तरह टैलेंटेड हो सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो एस एजुकेशन चैनल को फॉलो करें, उस चैनल पर जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारा वहाँ पे ऑलरेडी मैं प्ले लिस्ट वहाँ पे बना के रखा हूँ कंप्यूटर टॉपिक वाइज। ठीक है, उसे आप जरूर देखें जाके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, डेट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।